तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। इसको कहते हैं पेन पॉइंट। पेन पॉइंट। तो कुछ ऑड जॉब्स करने लगा, क्योंकि मुझे लगा अगर एनएसडी जाना है तो थोड़े पैसे कमाने हैं। तो कुछ ऑड जॉब्स किए मैंने। तो मैं पहले यूनिफॉर्म में वैक्यूम क्लीनर बेचता था, डोर टू डोर। समझ गया। पर उसके लिए सब लोग एक जगह सुबह एक मिला सुबह करते थे। सुबह एक जगह मिला करते थे, टाई पहनते थे, फिर जाते थे, फिर डोर नॉकिंग करते थे, ठक 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 हाँ, ठक। मुझे अभी भी याद है, दिल्ली में मैं देखा करता था कि एक टाइम होता था सब लोग एक जगह पर स्कूटर्स में आते थे। 7 बजे वो आपका बॉस आपको मोटिवेट करता था अच्छा। कि आज आपको आसान काम नहीं था ना सर, लोगों के घरों में जाके लोगों को एक 4,000 रुपए की चीज बेचनी है। लिटरली कोल्ड कॉल करके, कोल्ड कॉल करके घंटी बजा के उनको 4,000 रुपए की चीज दे के आनी है। हाँ, और वही आपकी सेल है और वही आपकी कमाई है। और वो जमाना जब झाड़ू पोछा होता था तब आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे बेचते थे। और आपको 90%, इंदौर तो ऐसा शहर था जहाँ पे 90% उसकी जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि मट्टी के घर थे, कितना निकालेगा वैक्यूम क्लीनर। दीवारी को न दीवार खींच लेगा वो। तो वो करना रहता था। तो मैंने वो, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत चीज़ें मुझे मिली उसमें। तो उसमें एक कोल्ड कॉल करना होता था, उसमें दो पार्ट होते थे। अच्छा, मैं थोड़ा एलैबोरेट बताऊं? बहुत जरूरी है। अरे तो उसमें 2 पार्ट होते थे। एक होता था कि घर में घुसना, ओके, अंदर एंट्री लेना, हाँ, कैसे भी करके, मतलब कि और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम लेना। और एक पार्ट था डेमोन्स्ट्रेशन का कि आप उसमें मशीन को दिखाओ, वो परफॉर्मेंस का पार्ट। हाँ। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पूरी स्क्रिप्टेड होती थी। पूरी scripted, कि क्या almost। कहना है कि सुबह जाकर yes। क्या कहना है, तो क्या घंटी कहना है, बजाते घंटे क्या बजाए कहना कहना है कि हाँ मैं नमस्ते जी, मैं टाटा कंपनी से आया हूँ, बोलते ही आपको वो सुन लेते थे। अच्छा, ठीक है। और एक मशीन है, आपको दिखानी है, आपकी फैमिली को दिखानी है, जब भी आप दिखाना चाहेंगे मुझे बताइए। थोड़े से होते थे कि हाँ फिर कल आ जाना, परसों आ जाना। अच्छा, उसमें ख्याल ये रखना होता था कि उसकी एक सेल्स पैटर्न था। उसमें ख्याल ये रखना होता था कि कोई आजू बाजू का अड़ोसी पड़ोसी ना जाए। अच्छा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी भी एक कस्टमर है। हाँ, तो उसके घर पे उसका सेल होगा, आपके घर, इसके घर पे इसका सेल होगा, क्योंकि और ये ना भी करवा सकता है, क्या रहता है ऐसा, ये गिरा देगा, गिरा सकता है, ये गिरा सकता है, क्योंकि उनका मन हो गया लेने का, तो हो गया कि सोच लो, इस तरह का पड़ोसी बोल दिया, उसने बोल दिया। तो और आदमी के मन में अगर सोच लो आ गया तो फिर वो सोचता है, शंका अगर आ जाए। तो और उसमें वो पूरी स्क्रिप्टेड होती थी, उसमें आप दिखाते थे और उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें करते थे हम लोग। मतलब जो मैं कभी फिल्म बनाऊंगा उसमें करूंगा कि घर में अगर छोटा बच्चा है और उसका टेडी बियर है तो सेल पक्की है। क्योंकि हम क्या करते थे कि एक रुमाल लगा देते बीच में, वो अटैचमेंट रहता था और उसके पाइप के बीच में, और वो टेडी बियर पे लगा के ऐसी उसकी धूल निकलती थी महीन, और फिर वो ऐसी हम हमारी पैंट पे ले लेते थे। अच्छा, और हम कहते थे कि ये आपका बच्चा जो है इनहेल कर रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, इसमें इतने डस्ट माइट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो देख रहा है। और फिर हम अब अटैचमेंट से उसको साफ करते दोबारा देख, और वो जो होता था वो सेल हो जाता था। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। इसको कहते हैं पेन पॉइंट। पेन पॉइंट। जो आज भी हम लोग लगे रहते हैं। करेक्ट। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा था। मैं बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करता था। लेटर सेल नहीं कर पाता था। उस सेलिंग में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था कि मैं घर देखता था, मुझे लगता था 4,000 रुपये क्यों देंगे, मतलब उस तरह का एक भावनाएं आती थी। तो मुझे क्या करते थे, मुझे उन्होंने रखा हुआ था कि तू 2 लोगों की टीम बना देते थे कि तू डेमोन्स्ट्रेट कर, और तू निकल ले और ये बेचेगा, ये जाके किल करेगा। तो वो 1 आध साल मैंने वो काम किया। ओके, बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि यू डिड नॉट फाइंड, you did not own that journey. I didn't own in the sense I always wanted to be doing something else. Theater, हाँ, तो वो एक जरिया था, वो एक रास्ता था जो मुझे लग रहा था कि ये मैं गलत जा रहा हूँ इस पे, और वो कंज्यूमिंग था, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता, उसमें बहुत वक्त लग रहा था, और उसमें बहुत पैसे मिलते थे। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी सेल कर दी है तो आपको वो कमीशन बेसिस पे आता था। तो हमारे उस समय पे इंदौर में उस समय पे लड़के 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा था 1991 में। मतलब बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा पैसा था। तो वो एक ये, अच्छा मैं उतना नहीं कमाता था, मैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें क्या हुआ था, आप हाँ, और उसमें फिर वो प्रमोशन कर देंगे, फिर वो तो वो एक दुनिया थी जहाँ मुझे लग रहा था कि ये ले जाएगी, मुझे एकदम खींच रही है आपको किसी और तरफ जहाँ आप जाना चाहते। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। बाय द वे, आई वांट टू लेट यू नो, वो पैसे कितने ज़्यादा थे। मैं बम्बई आया था 25,000 रुपये लेके, और वो पैसा था जो माँ को जब संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला
तो उसमें माँ ने वो पैसा, पूरा पैसा मुझे दिया था। वो 25,000 रुपये मिले थे। 25,000 रुपये मिले थे और उस 25,000 के साथ मैं बम्बई आया था, क्योंकि हमारे पास एक मुश्त पैसा नहीं था। तो माँ ने अपने से जिस पैसे की तरफ आप जा रहे होते थे वो पैसा उतना इट था। वाज अ ड्रॉ, मतलब आई एम श्योर कि वो आप खुश रहते। एंड दैट्स व्हेन यू सेड कि नहीं आई डोंट वांट टू।